अच्छे काम करोगे तो आप दर्पण से मिला। तुम बाहर जाके अच्छे काम करोगे, बुराई के काम नहीं करोगे, पाप कर्म नहीं करोगे, किसी ने भी किसी प्रकार की तकलीफ ना देके उसके बदले में उनकी मदद करोगे, अच्छा बोलोगे, सेवा करोगे, किसी के काम आओगे, तो वो आदमी अच्छा बोलेंगे और उनको नज़र आओगे कि दर्पण से इसमें गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है कि जिसने इनको अच्छी शिक्षा दी। तो वह मेरी बढ़ाई तुमने करवाई और तुम्हारी बढ़ाई के साथ करके गया। बोला भाई गुरु तो हमने गुरु देखा है, फिर चले भी चले, क्योंकि आप लोगों का प्यार अनुशासन, अपना अनुशासन में देख के लोग बड़े आराम से कि भाई उनने कोई आदमी नहीं करने कोई के मजाक की चूम भी करते कोई। इतने लोग बैठने के बाद में कितने शांति से, जितनी देर सत्संग हुआ उतनी देर तक बड़े प्यार से शांति से सुनते रहे आराम से। तो यार नई बात पूरी दूसरे देशों के लोग भी या उनसे माया आ रही कि वो देखें तो हैरान हो जाए कि इतने इतने लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी के यूँ कहने के भाई बैठो आप शांति ना, सब के सब सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासित है बड़ी सुंदर। तो इसलिए मैं कहूँ कि काफ़ी कुछ सीख ली, सेवा करने सीख ली, सेवा का चाव से। छोटे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले, अच्छे पदों पर नौकरी करने वाले, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, और वो आके सेवा करते हैं, किसी को पता ही नहीं है क्या है। एक एक हफ्ते सेवा करके जाते हैं। तो उस महत्व को समझे ना, सेवा का महत्व क्या है। और ये चीज़ हमारे पास तो थी नहीं, ये तो हमने सिख गुरुओं से सीखी। पंजाब में सेवा का महत्व जानते हैं, प्यार हमने अपना सीखा, हजूर महाराज जी ने प्यार सिखाया, और करनी हमने स्वामी जी महाराज जी से सीखी कि सूरज शब्द योग की कमाई करो, अभ्यास करो, ध्यान करो, सुमन करो नाम का। प्यार किसी से सीखा, सेवा किसी से सीखी, करनी किसी से सीखी। उन सब को मिला के हमने अपने जीवन में शामिल कर लिया, इसलिए वे अच्छे गुण नजर आते हैं सब। ये नहीं होगा तो ऐसा निकल जाया कर आदमी, लेकिन बहुतायत ये है कि वो भी उनकी पेश नहीं चलती। जब इतने अच्छे लोग हो निकल जाए काफी कर्म के मारे, उनका कर्म खोटा है। लेकिन सच्चाई पर जो इंसान डट जाता है ना, उसके साथ परमात्मा है, सत्य के साथ सतगुरु है, सत्य के साथ सतनाम है, सत्य के साथ सत्संग है, सत्य के साथ सतधाम है, और सत्य से ही सत्य का परिणाम है। मरना मरा बाचे कोई कहना कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले जाते फिर सत्य बोले जाते, वो सत्य इस जीवन में बोलना पड़ता है। तो सत्य बोलना है, नाम का सुमन करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, जीवन में किसी को दुख न देना, जबान से मीठा बोलना, शरीर से सेवा करना, पुण्य के काम करना, दूसरों की सहायता करना, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करना। जब ये चीज़ हमारे जीवन में शामिल हो जाती है तो समझो कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, भक्ति के रास्ते पे हम अपनी मंजिल की ओर सही बढ़ रहे हैं। लेकिन जिसके जीवन में ये चीज़ नहीं है तो उसको सोच लेना चाहिए कि वो अपना टाइम भी व्यर्थक होता है और अपने जीवन को भी बर्बाद करता है। सत्संग में आके भी जो इंसान के विचार नहीं सुधरे, जीवन नहीं सुधरा, खोटी और मंदी आदतें नहीं छोड़ी, घरों में प्यार प्रेम नहीं किया, किसी के मददगार नहीं बने, दया प्रेम और सहायता तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। जो इन बातों को सीख जाता है वो पवित्र हृदय हो जाता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, उसके विचार ऊंचे हो जाते हैं, वो किसी को दुख नहीं दे सकता। और जहाँ ये चीज़ें जिसके हृदय में वास करती हैं, समझो ये परमात्मा के गुण है।
और किसी में ये गुण नहीं है। तो इस जीवन जब भरोसा नहीं है, जब तक जिंदा हो, अच्छे काम करोगे तुम्हारी नेकी जिंदा रहेगी, तुम्हारे सिद्धांत जिंदा रहेंगे, तुम्हारे किए हुए कर्म जिंदा रहेंगे। नेक कर्म करके जाओगे, नेकी के गीत गाते रहेंगे लोग, बुरा करके जाओगे बुराई। भगत सिंह देश के लिए शहीद हुआ, आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी देश का बापू था, आज भी जिंदा है। चाहे गोलियां तुम्हारे गया, देश के लिए काम किया। जो नेक काम करते हुए दुनिया से जाता है वो जाता नहीं है, शरीर उसका चला जाता, लेकिन उसके सिद्धांत, उसके नियम, उसकी मर्यादाएं और उसके किए हुए नेक कर्म उसको हमेशा जिंदा रखते हैं। देह रूप में नहीं, लेकिन उनके सिद्धांतिक जो कर्म हैं वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इसलिए अच्छे काम करें। राधा